अगर आप कनाडा में हैं और पीआर हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है मेरे पास। खबर ये है कि कनाडा ने अब 2 नए पीआर प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जिससे स्किल्ड वर्कर्स को परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि पीआर आसानी से मिल सकती है। एंड गेस व्हाट, इंडियन वर्कर्स के लिए भी एक बहुत अच्छा चांस है। तो वेट किस बात का, चलिए फटाफट इस वीडियो में सब कुछ आपको बता देते हैं, समझा देते हैं कि वो प्रोग्राम क्या है उसकी डिटेल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। Hi everybody, I'm Neha Upadhyay and you are watching NBT Tech Ed. तो देखिए, सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट यानी कि RCIP। अब देखिए, अगर हम इसके एम की बात करते हैं तो कनाडा के छोटे शहरों और गांव में काम करने वाले स्किल्ड लोगों को सेटल करना इस पीआर प्रोग्राम का मकसद है। ये कैसे काम करेगा ये भी बता देती हूँ। तो देखिए, इसकी वजह से लोकल बिजनेसेस को स्किल्ड वर्कर्स मिलेंगे जिससे एरियाज फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। 18 एरिया ऐसे हैं जिनको इस पीआर के लिए चूज किया गया है जहां पर वर्कफोर्स की कमी है। कनाडा चाहता है कि फॉरेन वर्कर्स यहां आकर सेटल हो जाए। अब दूसरा जो प्रोग्राम है पीआर का वो है फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट यानी कि FCIP। इसके एम की अगर हम बात करते हैं तो एम है फ्रेंच बोलने वाले लोगों को कनाडा के बाकी हिस्सों में लेके आना, क्योंकि बात ऐसी है कि जो ज्यादा फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो सिर्फ क्यूबेक में ही हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये काम कैसे करेगा। तो देखिए, FCIP से फ्रेंच स्पीकिंग इमिग्रेंट्स को बुला के लैंग्वेज और कल्चर को स्ट्रांग बनाया जाएगा। तो अगर आप फ्रेंच बोलते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अब सवाल आता है कि क्या इंडियन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, इंडियन वर्कर्स भी RCIP और FCIP के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस को आपको पूरा करना होगा, यानी कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको फिट होना होगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला कंडीशन है वो ये है कि जॉब ऑफर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, लैंग्वेज स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको या तो इंग्लिश आनी चाहिए या फिर बेहतर फ्रेंच आनी चाहिए। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का जो एक क्राइटेरिया है आपको उसे फिल करना है। आपके पास स्टडी रिकॉर्ड्स होने चाहिए और पर्याप्त पैसे भी होने चाहिए। और ये पैसा दिखाने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप कनाडा में सेटल आराम से हो सकते हैं। तो आंसर यही है, हाँ, सारे इंडियन वर्कर्स एलिजिबल हैं अगर वो सारे कंडीशंस को मीट करते हैं तो। अब जरा ये भी जान लीजिए कि कौन से ऐसे स्पेसिफिक इंडियंस हैं जो इन दोनों पीआर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आंसर है हेल्थ केयर वर्कर्स, जैसे कि नर्सेज हो गए या फिर जो होम सपोर्ट वर्कर्स हैं। ये दोनों ही लोग हेल्थ केयर सेक्टर में आते हैं और ये दोनों ही लोग इन 2 नए पीआर प्रोग्राम्स के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 साल का वर्क परमिट है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जब तक पीआर प्रोसेस हो आप आराम से काम कर सके। अब एक और आपके मन में सवाल आएगा कि भाई आपने ये तो बता दिया कि एलिजिबल कौन है, ये प्रोग्राम्स कैसे काम करेंगे, अब जरा एक बार ये भी बता दो कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, बहुत ध्यान से आपको सारे स्टेप्स को सुनना है। तो देखिए, अप्लाई करने से पहले आपको ये बता देती हूँ कि RCIP और FCIP का जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो सारी अपडेट्स आपको पहले ही हासिल कर लेनी है। अपडेट्स के लिए आपको जाना होगा IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पर जाकर आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पर जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एक एक करके जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो वेबसाइट पर मेंशन हैं, वो सारे अपलोड आपको डॉक्यूमेंट्स करने हैं। हाँ, आपको किसी तरह का फ्रॉड उसमें नहीं करना है, किसी तरह की गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, क्योंकि जो पीआर का प्रोसेस है, कनाडा का पीआर का प्रोसेस, उसमें कई सारे ऐसे लेवल्स होते हैं जहां पर आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट आपको बहुत ध्यान से अपलोड करना है और जो भी आप उस पर फिल करेंगे अपने एप्लीकेशन में वो भी आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। अब जरा एक बार ये भी जान लीजिए कि इन दोनों पीआर प्रोग्राम्स का फायदा क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर आपको कनाडा में सेटल होना है और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो पीआर के थ्रू आप आराम से कनाडा में परमानेंटली स्टे कर सकते हैं और उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पीआर और सिटीजनशिप दोनों ही अपॉर्चुनिटीज आपके पास मौजूद होंगी और ये जो 2 नए प्रोग्राम्स हैं ना, इसकी वजह से आपके पीआर का प्रोसेस आसान भी हो जाएगा।
तो ये दो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिन्हें हाल में ही शुरू किया गया है। अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं, आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं, कनाडा में सेटल होना चाहते हैं, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है, तो मुझे लगता है कि ये जो दो प्रोग्राम्स नए चलाए गए हैं वो आपके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होने वाले हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।